आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मैंने किसने? मार्गा मिन्को, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, उन्होंने पूछा, किससे पूछा? अंदर जिस लेडी ने दरवाजा खोला था। डू यू स्टिल नो मी, क्या आप अब भी मुझे जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, तो जिस महिला ने दरवाजा खोला था उसने मार्गा मिन्को कहती है मेरी तरफ सर्चिंगली, सर्च करती हुई निगाह से, खोजती हुई निगाह से देखा। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, अ चिंक मतलब बहुत थोड़ा सा, उसने बहुत थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था। थोड़ा सा किस लिए खोला हुआ था? कि ट्रेस पासिंग ना हो जाए, कोई ऐसा घुसपैठ ना हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो अनवांटेड हो। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, अब मार्गा मिन्को कहती है कि मैं उस महिला के केम क्लोजर, पास गई और दरवाजे की जो सीढ़ी थी, स्टेप थी, उस पर खड़ी हो गई। तो महिला ने क्या कहा? नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसेस एसएस डॉटर, तो मार्गा मिन्को ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं मिसेस एस की पुत्री हूँ, मिसेस एस की बेटी हूँ। मार्गा मिन्को की नाम, माँ का नाम क्या दिया हुआ है? मिसेस एस, सिर्फ एस एक कैपिटल वर्ड है, उससे डिनोट किया हुआ है। शी हैड हर हैंड ऑन द डोर, उसने, महिला ने अपना हाथ दरवाजे पर रखे रखा। एज थो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, एज थो जैसे कि, शी वांटेड वह चाहती थी दरवाजे को खुलने से और अधिक खुलने से रोकना चाहती थी। इस रोकने के लिए उसने अपना हाथ दरवाजे पर बनाए रखा कि जबरदस्ती कोई अंदर ना आ जाए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उस महिला के चेहरे पर, उस महिला के फेस पर एब्सोल्युटली, पूर्णतया, पूरी तरीके से कोई भी साइन, कोई भी संकेत नहीं था रिकॉग्निशन का, कि वो रिकॉग्नाइज कर पा रही है मार्गा मिन्को को। कोई चेहरे पे ऐसा भाव नहीं नजर आ रहा था कि उसने मार्गा मिन्को को सच में पहचान लिया। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इनसाइड, बस वो स्टेयर करती रही, घूरती रही। मार्गा मिन्को कहती है मुझे घूरती रही साइलेंस के साथ, मतलब शांत, बिल्कुल चुपचाप। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, मार्गा मिन्को कहती है कि शायद मैं गलती पर थी, शायद मैंने गलती कर ली थी, मैं गलत दरवाजे पर आ गई थी। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज नॉट हर, कि शायद ये वो नहीं है, मतलब मैं जिस रिश्तेदार के घर अपने आने वाली थी, शायद ये वो रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी और के घर आ गई। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मार्गा मिन्को रीजन बता रही है कि ऐसा किस लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने उन्हें केवल एक बार ही देखा था। ओनली वंस मतलब एक बार ही देखा था। फ्लीटिंगली, फ्लीटिंगली मतलब उड़ती हुई दृष्टि से, मतलब हम जब किसी को ज्यादा गौर से नहीं देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लीटिंगली। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और वो भी कई वर्षों पहले देखा था, तो हो सकता है मैं उन्हें पहचानने में मिस्टेक कर रही हूँ। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो इसकी सर्वाधिक संभावना थी कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी थी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, महिला ने अब दरवाजे को खुलने दिया। एंड स्टेप टू द साइड, और उसके दरवाजे को खुलने देने के लिए उसकी साइड में खड़ी हो गई, दरवाजे से बचकर। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, अब कार्डिगन समझते हैं आप सभी, लेडीज कार्डिगन पहनती हैं, तो कार्डिगन पहना हुआ था ग्रीन, हरे रंग का, निटेड मतलब बुना हुआ, जो हरे ऊन से बुना हुआ होगा। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल, और उस पर लकड़ी के बटन लगे हुए थे कार्डिगन पर, तो वो काफी हद तक पीले पड़ चुके थे, पुराने हो जाने के कारण वो पीले पड़ गए थे। वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, क्योंकि वो बार बार धुले होंगे, इस वजह से कैसे हो गए थे? पीले हो गए। तो वो कहती है बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मार्गा मिन्को अब समझ गई कि जिस रिश्तेदार के घर में आई हूं वो बिल्कुल सही एड्रेस पर मैं आई। क्यों? क्योंकि उसने, महिला ने मार्गा मिन्को की माँ का कार्डिगन पहना हुआ था। उसको कहां से मिला होगा ये कार्डिगन? पहले बताया था कि वो जब वॉर चल रही थी तो वॉर में
कुछ लोग उस जगह को छोड़कर चले गए थे। मार्गा मिंको और उसकी माँ उन लोगों में से एक थी। और जब ये लोग वहां से जा रहे थे उस जगह को छोड़कर जहां पे वॉर चल रही है, अपने शहर को छोड़कर, तो उन्होंने अपना बहुत सारा सामान अपने रिलेटिव के यहाँ रखने के लिए दे दिया कि अगर हम वापस आए तो हम आपसे ये सामान वापस ले लेंगे। तो वो रिलेटिव कौन थी? ये महिला जिसके घर ये अपना सामान वापस लेने आई है। लेकिन क्योंकि इस बात को काफी साल हो चुके थे और वो ठीक से अपने रिश्तेदार को उन्हें पहचानती नहीं थी, तो उसको डाउट हो रहा था कि मैं गलत घर पर तो नहीं आ गई। लेकिन अब जब उसने देखा कि उसने उसकी माँ का कार्डिगन पहना हुआ है, अब वो श्योर हो गई कि मैं बिल्कुल सही पते पर आई हूं। समझ में आ रहा है? When you knew my mother, I asked. अब मार्गा मिंको ने पूछा, अच्छा तो तुम मेरी माता को जानती थी। Have you come back? said the woman. अब महिला ने भी एकदम से समझ लिया कि अब कोई ड्रामा करने की वो जरूरत नहीं है। मतलब बात समझ में आ गई उसको कि इसको पता चल गया है, क्योंकि उसकी नजर को देख लिया, वो उस कार्डिगन को पहचानती है। तो उसने सीधा सवाल किया, महिला ने पूछा, हैव यू कम बैक? क्या तुम वापस आ गए? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक. मैंने सोचा था, महिला कह रही है वो, कि मैंने सोचा था कि कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया है, ओनली मी. अब मार्गा मिंको कहती है कि हाँ केवल मैं आई हूं. मतलब इससे क्या बात समझ में आती है कि मार्गा मिंको की माता जी A door opened and closed in the passage behind her. अब जहां वो घर के मेन डोर पर तो खड़ी हुई है वो महिला, उसके पीछे एक पैसेज है, एक गली है, घर के अंदर गलियारा सा है, होता है ना गैलरी टाइप. तो उस गैलरी में कोई रूम का दरवाजा खुलता है, तो वो दरवाजा खुला. A door opened, खुला, and closed, और बंद भी हो गया, in the passage behind her. और जब वो खुला और बंद हुआ उस दौरान क्या हुआ, a musty smell emerged. मस्टी मतलब एक बदबू, दुर्गंध सी, है ना, सीलन की दुर्गंध, वो वहां से अंदर से आई. किसी किसी घर में आप जाओगे तो ऐसा होता है कि सीलन दीवारों पर रहती है और किचन का भी वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से क्या महसूस होता है कि थोड़ी दुर्गंध सी वहां से एकदम से आती है, अजीब सी. कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? नहीं किया, चलो कभी करोगे. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. तो अब महिला ने बोला, ये तो महसूस कर रही है मार्गा मिंको, ये सबके पैसेज के वहां पे दरवाजा खुला, सीलन की दुर्गंध आई वहां से. लेकिन अब महिला ने क्या बोला, उसने बोला आई रिग्रेट, मुझे खेद है, पश्चाताप है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे कल.